क्लास 10 चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला स्टैंडर्ड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड एंगल यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं। पहले हम टोटल 6 लिख लेते हैं, SIN साइन, जिसे कि शॉर्टकट में हम साइन लिखते हैं फर्स्ट पे। और सेकेंड ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है कोसाइन, जिसे हम शॉर्टकट में कोस लिखते हैं, या फिर इसके थीटा, कोई थीटा यानी कोई एंगल होगा। थर्ड पे है टैंजेंट, टैंजेंट, इससे शॉर्टकट में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टैन। थीटा है तो थीटा लिख देंगे। और फोर्थ पे है को टैंजेंट, को टैन GENT, को टैंजेंट थीटा यानी कि कोट थीटा। फिर फिफ्थ पे है सेकेंड थीटा, SECANT, सेकेंड थीटा, इसे लिखते हैं सेक थीटा। और सिक्स पे है कोसेकेंट थीटा, को SECANT, कोसेकेंट थीटा, इसे लिखते हैं कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा को CSC भी कहीं कहीं पे मिलेगा। ये BSc में अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ पे कोई पुस्तक में ये कोसेक थीटा को CSC थीटा भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ये थीटा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें, ये सबसे पहले एंगल लिख, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं इधर, T फॉर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम लिखे साइन थीटा, उसके बाद हम लिखे कोस थीटा, फिर हम लिखे टैन थीटा, उसके बाद हम लिखे कोट थीटा, फिर लिखे हम सेक थीटा, फिर हम लिखे कोसेक थीटा। देखो अब इधर सबसे पहले एंगल लिखेंगे। एंगल इसमें एंगल सबसे पहले हम लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री तक ही बताएंगे इसमें। और इंटरमीडिएट पढ़ेंगे तो 90 डिग्री से आगे तक का वैल्यू भी हम बताएंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो इसको ना एक ट्रिक है, निकालते हैं। निकालते कैसे हैं वो ट्रिक हम अभी बता देते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ट्रिक कहाँ पे लिखे, ट्रिक के लिए एक पेज लेते हैं। ये पेज ले लेते हैं। सबसे पहले वोल नंबर लिखते हैं, 0 1 2 3 4। वोल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, यानी पूर्ण संख्या, WHOL, वोल, NUMBR, ये नंबर जानते हैं ना। वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 से। सबको 4 से डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड कर दिए। अब सब में रूट लगा देंगे, ऐसे रूट भी लग गया। अब देखो ये रूट ना इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो √0 बटा के नीचे में √4। तो देखो ऊपर तो 0 होगा, नीचे में 2 आएगा, तो न्यूमिनेटर 0 मतलब पूरा 0। साइन थीटा 0 का वैल्यू 0, ठीक। और देखो इसको सोल्व करेंगे तो रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो √1 अपॉन में √4। √1 का वैल्यू 1 आएगा और √4 का वैल्यू 2 आएगा, तो 1/2। तो ये 1/2 हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद देखो इसको सोल्व करेंगे, ये 2 का 2, 2 दूना 4, 1/2, तो ये √2 इसमें भी लगेगा, इसमें भी, तो √1 अपॉन में √2। तो √1 का वैल्यू 1, √2 तो ये √2 ही होगा, तो ये 1 अपॉन √2 हो जाएगा। अब इसको देखो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये √3 एज इट इज, और नीचे में √4। √4 का वैल्यू होता है 2, तो ये √3 बटा में 2 हो जाएगा।
अब देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल, मिला हमें 1/1। ये रूट दोनों मिलेगा, √1 अपॉन √1, तो ये 1/1 यानी कि 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब देखो, अब इसी से अब साइन थीटा को, ये क्लॉकवाइज है ना, इसको यदि हम एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे उल्टा क्रम में, तो ये एक ये इधर लिख लेंगे, ये √3 अपॉन में 2 इधर लिखेंगे, ये तो यहीं पे आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ लिख लेंगे और ये 0 को हम यहाँ लिख लेंगे। क्लियर है, ये कोस का निकल गया। अब देखो ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी हम बता देते हैं, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। देखो ये हम तो जान रहे हैं 1 होता है। अब ये 1 कैसा आया, तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपन में H, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, और कोसेक थीटा का वैल्यू होता है H अपन में P। तो ये H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, 1/1 यानी कि 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से यदि साइन थीटा का वैल्यू चाहेंगे, निकालना चाहेंगे, तो ये 1 अपन में क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। ये कोसेक मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन में साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला बनेगा। एगो दूगो और ये 3 गो फॉर्मूला बन गया। तो देखो ये साइन थीटा का वैल्यू को हम, यदि हम इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी अंश को हर में और हर को अंश में, तो कोसेक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। देखो इसको कैसे, ये 0 है ना, इसके बदले पे हम इन्फिनिट लिखेंगे, अपरिभाषित। देखो साइन थीटा का यदि हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 है, तो इसे 2/1, यानी कि केवल 2 ही होगा ये, यानी कि 1 नीचे छिपा रहता है वो, तो केवल 2 लिखेंगे। इसको लिखेंगे √2 और इसको लिखेंगे 2 अपन में √2 नहीं √3 सॉरी, और इसको लिख सकते हैं 1/1, यानी कि इसको भी हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे। अब देखो ये कोस थीटा, अब कोस थीटा का और एक फॉर्मूला है, कोस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखो कोस थीटा का वैल्यू होता है P/H, सेक थीटा का होता है H/B, तो H से H कैंसिल, B से B कैंसिल, 1/1, 1 टाइम्स में, ठीक है। तो लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपन में सेक थीटा होगा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन में क्या होगा, कोस थीटा होगा। तो देखो अब ये कोस थीटा को यदि हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसका वैल्यू को, तो हमें सेक थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा, और इसको √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1/√2 है, तो ये केवल √2 हो जाएगा। √2/1 होगा, तो 1 तो छिपा रहता है, उसको केवल नहीं लिखते हैं। ये 1/2 है तो 2 होगा, 0 के बदले पे हम इनफाइनाइट लिख लेंगे। अब देखो टैन और कोट का केवल वैल्यू निकालना है, तो टैन का कैसे निकालेंगे, कोट का कैसे निकालेंगे, इसको भी एक फॉर्मूला है। देखो 1 मिनट दिखेगा यहाँ, दिखेगा, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन में कोस थीटा। अब देखो कैसे, साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, कोस थीटा का होता है B/H। देखो P/H, इसको ऊपर ले जाएंगे तो H ऊपर और ये B नीचे, H से H कैंसिल, मिला के हमें P/B, और P/B जो होता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपन में कोस थीटा। अब देखो इधर देखो, साइन थीटा का वैल्यू दिया है और कोस थीटा का वैल्यू भी दिया है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, tan थीटा का, ठीक है। तो ये 0/1 यानी कि 0 होगा। देखो और ये 1/2 बटा का साइन में √3/2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 एज इट इज। अब इसे ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर ये √3 नीचे, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1/√3 मिला, तो ये 1/√3 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 बटा के नीचे में ये 1/√2, यही है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/√2 लिखे, मल्टीप्लाई ये √2 ऊपर और ये 1 नीचे,
इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1/1 यानी कि 1। तो यहाँ लिखेंगे हम 1। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो √3/2 लिखे, बटा का साइन, उसके बाद 1/2 नीचे लिखे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? √3/2 लिखे, मल्टीप्लाई का साइन, ये भागा में है ना, ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, केवल √3 मिला। √3/1 मिला, तो 1 तो छिपा रहता है, उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब लास्ट में क्या मिला, ये 1 बटा के नीचे में 0, साइन थीटा का वैल्यू 1 और कोस थीटा का वैल्यू 0 है। देखो न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो उसका आंसर हमें इनफाइनाइट में मिलता है। अब देखो, ये जो वैल्यू है ना, इसको हम क्या कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे, तो कोट का वैल्यू निकल जाएगा। इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर ये तो यहीं आएगा, ये 1/√3 यहीं आएगा, और ये 0 हम यहाँ लिख लेंगे। क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, और एक फॉर्मूला हम थोड़ा सा बता देते हैं। tan थीटा इंटू में कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा का वैल्यू होता है p/b, और कोट थीटा का वैल्यू होता है b/p। तो b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, 1 मिला। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 में कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 में tan थीटा। सब फार्मूला है ये सब। तो देखो, ये tan थीटा का वैल्यू निकाले ना, यदि हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 0 का रेसिप्रोकल तो इनफाइनाइट होगा, लिख लिए। फिर ये 1/√3 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, √3/1, ये इसको हम लिखेंगे केवल √3। फिर इसको लिखेंगे तो 1 होगा, और इसको करेंगे तो 1/√3 होगा, और इसके बदलेंगे 0 होगा। तो ये निकल गया कोट थीटा का। तो यही निकला है। देखो, अपरिभाषित √3, 1/√3, और ये 0, ये हो गया कोट का। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एंगल है। इसके बाद और एक फॉर्मूला वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में, जो कि ये अप्लाई होगा आपका एक्सरसाइज 8.2 में। इसके बाद 8.2 में क्वाड्रेंट सिस्टम भी अप्लाई होगा, QUADRANT, क्वाड्रेंट SYSTEM। इसका ये फॉर्मूला हम और अगले वीडियो में बता देंगे।